अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल से आपको पता तो लग ही गया होगा कि आज का व्लॉग भी दोस्तों के नाम ही है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ये दोनों व्लॉग्स आप लोगों के साथ अलग अलग शेयर करूंगी, लेकिन क्लिप्स की शॉर्टेज की वजह से मैंने इन दोनों को एक साथ ही मर्ज कर दिया है, क्योंकि अभी तक भी 90% ऐसा होता है कि मैं इतना मगन होती हूँ अपनी दोस्तों के साथ और फिर मुझे एकदम से याद आता है कि मैंने रिकॉर्डिंग करनी है और यूट्यूब पर व्लॉग लगाना है, तो फिर मैं कैमरा स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, इस व्लॉग का जो पार्ट 1 है ना, उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरा लास्ट मीटअप, जो कि मेरी एक दोस्त के घर पे था। बहुत ही मेरी प्यारी फ्रेंड है और हमने ये डिसाइड किया था कि हम सुबह से शाम तक एक साथ रहेंगे और एक साथ अपना ये दिन यादगार बनाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम सुबह सुबह जो है वो बस रेडी हुए, और रेडी भी नहीं हुए, मैंने तो अपना मेकअप साथ रखा और मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर कि वहीं पर जाकर जो है वो तैयार होंगे। रास्ते से मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को पिक किया और फिर हम फाइनली पहुंच गए थे मेरी दोस्त की तरफ, और इसने इतना प्यारा सेटअप किया हुआ था। मेरी दोस्त जो है ना, उसने अपने लिविंग रूम को दोबारा से एक तरह से रीन्यू किया है और बहुत सारी एस्थेटिक्स उसमें ऐड की हैं, और इसका बिफोर और आफ्टर का व्लॉग भी उसने अपने चैनल पे लगाया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। यहाँ पर ना फिर हम लोग मेकअप सेशन हमारा स्टार्ट हो गया था। हमने कहा चलो आ ही गए हैं तो बैठ के साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ मेकअप कर लेते हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग जो है वो, क्योंकि हम पूरा दिन एक साथ स्पेंड करने वाले हैं, तो हम लोग आगे की भी तैयारी कर रहे थे कि हमने क्या करना है। जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम मिल के जो है वो बर्गर्स बना लेंगे, और ये जो बर्गर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। रैंडमली ही डिसाइड हुआ था हमारा कि हम बर्गर्स बना लेते हैं, और सच में ये बहुत अच्छा इरादा था हमारा, क्योंकि बहुत मज़े के बने थे। और मेकअप करने से लेकर बर्गर बनाने तक का जो बीच का हमारा सेशन था, उसमें मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं की, जबकि ये हम लोगों ने बनाए थे 2-3 बजे के करीब, और हम सुबह के गए हुए थे अपनी फ्रेंड के घर। लेकिन हम लोग इतने मसरूफ़ थे बातों में और इन सब चीज़ों में। खैर, यहाँ पर आप देखें कि मेरी फ्रेंड ने इतना प्यारा टेबल लगाया। देखते ही देखते हम लोग तो किचन में थे, थोड़ा बहुत हम रेडी कर रहे थे ये बर्गर्स के साथ कुछ सॉस वगैरह, तो साथ ही मेरी फ्रेंड ने इतना प्यारा टेबल सेट कर लिया। और ये बड़ा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड्स ने मिलके मेरे लिए इतना प्यारा सरप्राइज़ रेडी किया हुआ है। और मेरी फ्रेंड्स ने मिलके मेरे लिए एक एल्बम रेडी किया था, जब से हम लोग मिले थे उस वक्त से लेके आज के दिन तक। इवन जो हमारे कल मीटअप हुए थे, यानी मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाया है, मेरी फ्रेंड्स ने उसकी फ़ोटोज़ भी रातों रात पता नहीं किस तरह इन लोगों ने, वैसे मुझे स्टोरी तो सुनाई थी, बहुत मज़े की थी। इन लोगों ने इतनी एफ़र्ट करके वो वाली फ़ोटोज़ निकाल के वो भी एल्बम में लगाई हुई थी। हम तुम्हें कह सकते हैं अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे ठीक ठाक इमोशनल कर दिया था, और लेकिन फिर इमोशनल हम ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते, तो हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। और मेरी फ्रेंड ने फिर जो है ना वो यहाँ पर बहुत प्यारा सा फ्रूट प्लेटर बनाया। और सच में अभी व्लॉग एडिट करते हुए मैंने काफ़ी देर स्पेस लिया बीच में, क्योंकि मैं वाकई में इस मोमेंट में दोबारा चली गई थी, जो मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए इतना प्यारा सरप्राइज़ रेडी किया था। ज़िंदगी में अगर आपने इस तरह के दोस्त नहीं बनाए, तो मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों ने नहीं लिया। ये वाला एक्सपीरियंस जो कि दोस्तों के साथ होता है। तो आपके पास इस तरह के लोग ज़रूर होने चाहिए, जो कि खुशी में तो होते ही हैं साथ, लेकिन अगर कोई इस तरह का मोमेंट हो जो आपके ऊपर भारी हो या सैड हो, तो उस मोमेंट में भी आपके साथ इस तरह के लोग मौजूद होने चाहिए जो आपको उस चीज़ से हील करें, या उनसे मिलके कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएं। ये फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसी ही हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब वाली, कि जब भी इनसे मिलो तो आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हो। तो यहाँ पर जो है वो हमारा बिल्कुल फ़ाइनल मोमेंट था। हम लोग निकल रहे थे और हमने कहा फिर एक दूसरे को फ़ाइनल गुड बाय, जो कि फ़ाइनल नहीं था। इंशाल्लाह हमने आगे भी मिलते रहना है। तो यहाँ पर जो है वो मैं काफ़ी हैवी हार्ट के साथ हम घर जा रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने बिल्कुल ट्राई किया था कि जितना लेट हो सकता है उतना लेट हम लोग घर जाएं। तो यहाँ पर शायद 10 बज रहे थे। तो होपफुली आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा व्लॉग का। तो अब स्टार्ट होता है नेक्स्ट पार्ट, जिसके लिए मैं आ रही थी अपनी नई जगह से, जहाँ पर मैं शिफ्ट हुई थी। तो अब मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, और हम लोगों ने मेरी फ्रेंड ने जो है वो बर्थडे पार्टी रखी थी अपने घर पे, और मैंने जो है वो केक बना कर लेकर जाने थे। तो अब 2 केक्स मैंने बनाने थे, क्योंकि मेरी एक और फ्रेंड का बर्थडे थोड़े से दिन बाद ही था, बट क्योंकि अब मैं काफ़ी दूर चली गई हूँ और वैसे भी पॉसिबल नहीं था कि मैं दोबारा आ सकूँ उन्हीं डेज़ में,
तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, यानी पहले मेरी फ्रेंड का जिसका ऑफिशियल बर्थडे था हमने वो सेलिब्रेट करना था, और फिर बाद में हमने अपनी दूसरी फ्रेंड को भी सरप्राइज़ देना था जिसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम उसके लिए कुछ रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैं एक रात पहले ही अपनी सिस्टर के घर पर आ गई थी और हम दोनों मिलके मेरी फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट रेडी कर रहे थे। यहाँ पर जो मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए जो गिफ्ट रेडी किया था वो हम लोगों ने मिल के किया था, दोनों के लिए ही मिल के किए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने थीम रखी थी, मेरी जो फ्रेंड का बर्थडे था उसके लिए हमने मरून थीम रखी थी, डार्क थीम, और साथ में जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी उसके लिए हमने एक पिंकिश सी क्यूट सी थीम रखी थी। अच्छा, वैसे कलर सिलेक्शन हम लोगों ने, मेरी फ्रेंड्स ने पहले मिलके कर ली थी, और उसके बाद जब हमने चीज़ें जमा करनी थी तो वो थोड़ा सा क्वाइट मुश्किल था, क्योंकि बिल्कुल एक ही कलर की चीज़ें और वो भी इस तरह की हों जो कि काम भी आएँ दोस्तों के, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक टास्क था। इस दिन भी मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थोड़ा अर्लियर ही आ गई थी, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी मेरे लिए शाम में आने की। तो बस यहाँ पर आके फिर उसकी थोड़ी बहुत हेल्प भी करवाई कामों में। वैसे 90% उसने करके रखे हुए थे पहले से। अच्छा, मैंने ना बनाए थे तिरामिसू केक, और जब मैं घर से उनको लेकर आ रही थी तब मैंने उनके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। मैंने सोचा था मैं वहाँ पर जाके उनको फाइनलाइज करूँगी। तो अभी जो है ना, मैं बस वही कर रही थी। सबसे ज़्यादा जो मुझे डर था ना वो ये था कि आज जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा था उस दिन, और मुझे ये डर था कि कहीं इनकी क्रीम जो है वो मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि ये तिरामिसू केक थे और इनका मेल्ट होने का कुछ ज़्यादा ही ख़तरा होता है। तो यहाँ पर जो है वो फिर टाइम हो गया था और मेरी फ्रेंड्स आ गई थी, और इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनसे सदियों बाद मिल रही हूँ, जबकि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम थोड़े दिन पहले ही मिले थे, लेकिन स्टिल मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं शायद काफ़ी दूर चली गई हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ना, वो फिर जब हम मिल लेते हैं उसके बाद हमारी बातें शुरू हो जाती हैं, मेमोरीज जमा होना शुरू हो जाती हैं, हम लोग इतना एंजॉय करते हैं एक साथ मिलके। अच्छा, इस गेट टुगेदर में हम सिर्फ चारों अकेले ही नहीं थे, तो क्योंकि मैं अभी आप लोगों को टेबल दिखाने लगी हूँ तो आप लोग ये ना समझे कि हम अकेले चारों इतना ज़्यादा खाते हैं। हम लोगों, मेरी फ्रेंड ने जो है वो और भी लोगों को इनवाइट किया हुआ था। यहाँ पर जो है ना, वो अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दे रहे थे, तो उसने कहा नहीं, किचन में नहीं है, सब मैं प्रिटेंड करूँगी कि तुम लोग मुझे सरप्राइज़ दे रही हो और मैं वहाँ पर जाती हूँ तो फिर तुम लोग दोबारा जो है वो मुझे गिफ्ट दो। तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग फिर बाद में याद करके हंसते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, एज़ पर माई फ्रेंड्स प्लान, हमने उसको सरप्राइजिंगली गिफ्ट दिया और वो बहुत खुश हुई, और अब तो वो नीचे कमेंट करके ही बताएगी कि उसको कैसा लगा गिफ्ट। यहाँ पर ना फिर मेरी फ्रेंड की केक कटिंग सेरेमनी ऑफिशियली स्टार्ट हो गई थी, और वैसे तो हम सब ने बहुत प्यारा विश किया था पीछे बैकग्राउंड पे इसको सिंग करके, लेकिन जिसके हाथ में कैमरा होता है उसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा लाउड आ रही होती है, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। यहाँ पर जो है वो फिर हमने खाने के बाद मीठा खाया, और मज़े की बात ये है कि मुझे घर आके याद आया कि मैंने बाकायदा प्लेट बनाई थी और अपना जो केक की प्लेट है वो मैं कहीं पर रख के भूल गई, और मैंने वो खाया ही नहीं, जो खुद केक बनाया वो ही नहीं खाया मैंने। इसलिए अब जिसने खाया था वो नीचे बताओ कमेंट करके कि कैसा बना था। तो खैर यहाँ पर जो है वो सब ने अपनी अपनी हार्ट अटैक प्लेट्स रेडी की हुई हैं, जो सब भी मैं कह रही थी, मैंने कहा इतनी कैलोरीज आज खाई हैं कि बस। खैर यहाँ पर जो है ना, वो हम अपनी दूसरी फ्रेंड को फिर सरप्राइज़ दे रहे थे जिसका बर्थडे था, और उसको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत उसको शक हो रहा था क्योंकि हम कान में बात कर रहे थे एक दूसरे के, लेकिन वो इतना खुश हुई थी इस सरप्राइज़ से, उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम उसका भी साथ ही करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो इसलिए इतनी करीब है क्योंकि यहाँ पर फेस वगैरह नज़र आ रहे थे सबके, क्योंकि हम लोगों ने एकदम से बस उसको सरप्राइज़ दिया था, और कैमरे पहले इतने कोई रेडी नहीं किए थे यूट्यूब के लिए। वैसे तो सब ने इस चीज़ की जो है वो वीडियो बनाई थी। इससे आगे बस मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपने मोबाइल जो है वो साइड पे रख दिए थे, और हम लोगों ने फुल ऑन अपनी इन्जॉयमेंट की थी, कि बहुत ही मज़े की थी। वैसे तो मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे सारे मीटअप्स ही बहुत अच्छे होते हैं, पर ये जो लास्ट मीटअप्स रहे हैं ये सबसे बेहतरीन और यादगार रहे हैं। तो होपफुली आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।